नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंद्रकांत राव है और मैं गुजरात राज्य के बड़ौदा शहर में रहने वाला एक नागरिक हूँ। आज देश एक निर्णायक मोड़ पे खड़ा है, जहाँ एक तरफ भाजपा सरकार विज्ञापनों और झूठे दावों के पीछे सच को छिपा रही है, वहीं जननायक राहुल गांधी जी संसद से सड़क तक करोड़ों हिंदुस्तानियों की आवाज़ बनकर सरकार के झूठ का मुखौटा उतार रहे हैं। आज मैं सबसे पहले बात करूंगा लोकतंत्र की रक्षा और वोट चोरी का खुलासा। आज भाजपा की चुनावी जीत पर सवालिया निशान लग चुका है। राहुल गांधी जी ने एच फाइल्स के जरिए देश को दिखाया है कि कैसे हरियाणा जैसे चुनाव में लाखों फर्जी मतदाता शामिल किए गए। जब एक ही वोट पर अलग अलग नामों से वोट डाले जा रहे हो, तो यह केवल धांधली ही नहीं बल्कि देश के हर नागरिक के वोट के अधिकार की हत्या है। हम चुनाव आयोग से ये पूछते हैं, आप मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं? आप क्यों इन सब बातों पे गौर नहीं कर रहे हो? खैर छोड़िए, वो सब इन बातों का जवाब नहीं देंगे, और क्यों नहीं देंगे ये भी आप सब जानते हैं। अब मैं दूसरे एक मुद्दे पर चर्चा करूंगा जो बहुत ही फेमस हो चुका है आजकल, जिसका नाम है एप्स्टीन फाइल्स। एप्स्टीन फाइल्स का सच, नैतिकता का ढोंग करने वाली भाजपा सरकार आज एप्स्टीन फाइल के नाम से थर थर कांप रही है। राहुल गांधी जी ने संसद में सीधे सवाल पूछे हैं कि उन फाइल में शामिल बड़े उद्योगपति और सत्ता के करीबी लोगों के रिश्तों की जांच क्यों नहीं हो रही है। जब राहुल गांधी जी सच बोलते हैं तो भाजपा मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, लेकिन वे आज तक एक भी जांच समिति बिठाने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं। यह भी आप सबको पता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। आखिर किस बात का डर है भाई, ये तो बता दो। और सबसे अहम बात, भारत यूएस ट्रेड डील। आज भारत यूएस की ये जो ट्रेड डील से भारत के करोड़ों नागरिकों को जो धोखा दिया गया है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। उस ट्रेड डील में जिसे राहुल गांधी जी ने संपूर्ण आत्मसमर्पण यानी कि होलसेल सरेंडर कहा है, सरकार ने विदेशी हितों के आगे घुटने टेक दिए हैं। कपास की आयात पर टैरिफ 16% से घटाकर 0% करना हमारे भारतीय किसानों की मौत का वारंट है। इससे हमारे देश का टेक्सटाइल सेक्टर तबाह हो गया है और करोड़ों परिवारों की रोजी रोटी छीन ली जाएगी। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जी की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उस विचारधारा से है जो देश के साधनों को चंद मित्रों को सौंप रही है। कांग्रेस पार्टी अंतिम सांस तक हिंदुस्तान के किसान, मजदूर और आम नागरिकों के हक के लिए लड़ती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।